हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास क्लासेस। तो आज हम लोग परसेंटेज का आगे कुछ सवाल करेंगे। हम लोग आज प्री का 2020 के प्री का सीजन का सवाल करेंगे। आप लोग को और भी कौन कौन से टॉपिक का सवाल चाहिए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा। और आज हमारे साथ हमारे एक मित्र जुड़े हैं ऑफलाइन में, इनका नाम विनोद है। तो विनोद को जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में हाय बोलिएगा, ठीक है। और विनोद कुछ शायरी भी लिख के लाए हैं हमारे लिए कि विनोद कहे थे कि सर कुछ शायरी भी आप अपने वीडियो में बोलिए। तो ये विनोद का शायरी है, तो आप लोग बताइएगा विनोद कैसा शायरी कहते हैं। तो ये विनोद का शायरी है। मस्ती करने के उम्र में हमें मंजिल की बेताबी है, अजी मस्ती करने की उम्र में हमें मंजिल की बेताबी है। मुझे किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं, मेरी मुझसे मुलाकात ही काफ़ी। तो आप लोग बताइएगा विनोद कैसा शायरी लिख के लाए हैं। तो चलिए हम लोग सवाल शुरू करते हैं। विनोद चलिए तो हम लोग सवाल शुरू करते हैं सर। तो आपके सीजन 3 का पहला सवाल है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। ए की आय बी की आय से 45% अधिक, मतलब अगर ये 100 है तो ये 45% अधिक है, मतलब 145। उसके बाद कहता है सर कि सी की आय ए और बी के आय के योग से 60% कम है। जो सी का इनकम है वो ए और बी के योग से, ये दोनों का योग देखो कितना है, 245। तो 245 से 60% कम है, मतलब कितना परसेंट है, 40%। तो हम क्या करेंगे सर, इसका 40% निकालेंगे। तो अब आप कहिएगा कि 245 का 10% 24.5 होगा, और 24 पॉइंट का 4 गुना कितना होगा। देखो 24 पॉइंट का जब आप डबल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 49, और 49 का जब डबल करिएगा तो क्या हो जाएगा, 98। तो सी के पास है 98। अब इसके बाद कहता है कि डी की आय सी से 20% अधिक है। जो डी का इनकम है सी से 20% अधिक है। देखो 98 तो है ही है, प्लस इससे 20% अधिक। तो 98 का 10% 9.8, और 9.8 का जब डबल करिएगा सर तो कहिएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 19.6। जब इसको जोड़ देंगे हम तो कहेंगे 9 8 17, 9 1 10 1 11.6, माने 117.6। अब सवाल में कहता है कि बी और डी ये दोनों के इनकम में बीच में जो अंतर है वह 13,200। तो आप कहिएगा कि जो 13,200 है और यहाँ अनुपात में जो अंतर है ये कितना है, 17.6 का। अब आपको बताना है सर तो सी का इनकम कितना है। तो सी का इनकम आप कहिएगा कितना है सर, 98। तो आप सबसे पहले इसको इससे कटाइएगा। तो जब इसको इससे कटाइएगा सर तो ये कट जाएगा 750 बार। अब आपको गुना करना है किसमें, 750 गुना 98। या तो आप सीधा सीधा गुना कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे लिखिएगा कि 750 गुना में 98 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस में 2। तो 750 का गुना 100 में करो, कितना आ जाएगा, 75 पर 3 शून्य। अब इसमें माइनस करेंगे 750 का डबल, 750 का डबल 1500, तो 1500 इसमें से घटा देंगे तो कहेंगे 0 0, 10 में 5 गया 5, 4 में गया 3, और यहाँ बचा 7। तो आपका आंसर होगा सर 73,500। इसको उतारिए, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल है सर, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम आपको इस तरह का सवाल बताए थे कि आप एलिगेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप याद करिए क्या बताए थे, हम बताए थे कि बीच में आपको इनकम रखना है, जो भी बढ़े या घटे कहे लिख दे। फिर आपको बताए थे कि एक तरफ आपको लिखना है एक्सपेंडिचर माने व्यय माने खर्चा, और एक तरफ आपको लिखना है सेविंग माने की बचत। ठीक है, अब शुरू कर। सवाल में कहा सर कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है। तो जो बचत करती है राधा वो कितना करती है, 25%।
अगर 25% बचाती होगी तो खर्चा कितना करती होगी? 75%। हम कहेंगे कि बचत और खर्चा का अनुपात क्या होगा सर? 3:1 होगा। आगे कहा कि यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, और फिर कहता है कि और उसकी आय में 29% की वृद्धि हो जाए, उसकी आय में 29% की वृद्धि हो जाए, तो आपको बताना है कि उसके बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। और यहाँ रेशियो किसका लिखना होता है? यहाँ खर्चा का अनुपात लिखना होता है और यहाँ पर बचत का अनुपात लिखना होता है। जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं सर तो कोना कोनी घटाते हैं और बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटाते हैं। बताना 20 बड़ा कि 29 बड़ा? 29 बड़ा। 29 में 20 जाएगा, लिखिएगा 9, तो कहिएगा 1:9, तो 3 अनुपात कितना सर? 27। अब हम जानते हैं कि बीच वाला नंबर एक नंबर से छोटा होता है, दूसरे नंबर से बड़ा होता है, तो कहेंगे 29 जो है 20 से बड़ा है, तो इससे क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा 29 से बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा सर? तो 27 बड़ा होगा। तो 29 में एक बार 27 जोड़ना, कहेंगे 9 7 16, 2 2 4 1 5। तो आप कहिएगा सर कि जो इसका बचत है ये कितना परसेंट से बढ़ेगा? 56% से बढ़ेगा। उतारिए सर, इसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे सर। कहता है ए है, बी है और सी है ना। अब कहा कि तीनों के पास जो एवरेज है, जो औसत धनराशि है वह 4520। 4520 औसत बोला, हम इसको 3 से गुना कर देंगे, 3 लोग हैं, 3 से गुना कर देंगे तो कहेंगे टोटल इतना राशि है इसके पास। अब कहता है कि ए का हिस्सा बी से, ए का हिस्सा जो है बी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10.2/3% ज्यादा। तो इसको फ्रैक्शन में बदलना, 10 या 30 2 32, 32/3 खत्म करेंगे, यहाँ 100 लगाएंगे, 4 से कटाएंगे 8 बार में, 4 से 25 बार, तो हम कहेंगे 8/75। इसका मतलब हुआ कि बी के पास अगर 75 है तो ए के पास जो है 75 से 8 ज्यादा, मीन्स कितना है सर? 83। ठीक है, आगे सवाल में कहता है कि और सी से 33.33% कम, सी से जो है 33.1/3% या फिर 33.33% कम। तो देखो 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3 होता है। हम कहेंगे सी के पास अगर 3 है ना तो ए के पास 1 कम है, मीन्स कितना है? 2 है। अब आप कहिएगा कि इसको बराबर किया जाए, है ना। यहाँ पर देखो 83 है, यहाँ पर क्या है? 2 है। तो हम कहेंगे इसमें 2 का गुना कर दो और इसमें 83 का गुना कर दो। अब देखो इसमें 2 का गुना किए तो यहाँ भी 2 करना होगा, और यहाँ 83 का किए तो यहाँ भी 83 का करना होगा। तो आप कहिएगा सर कि 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, फिर 75 दूनी 150, और यहाँ कहेंगे 3 तिया 9, 8 तिया 24। अब आपसे कहा है कि बी का हिस्सा बताइए क्या हो। इस सबको जोड़िएगा सर तो आएगा 565। तो आप कहिएगा 4520 गुना में 3 बटे में 565। हमको बताना किसका हिस्सा है सर? हमको बताना है हिस्सा बी का। बी का हिस्सा देखो कितना है? 150। तो यहाँ पे लिखिएगा सर 150। अब काटेंगे, कहेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहाँ कहेंगे 5 तिया 15। अब 113 से देखो 4 बार में कट जाएगा, तो हम कहेंगे 113 से ही 4 बार में कट गया, मैंने 40। ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 पर लिखेंगे 2 जीरो, तो हम कहेंगे सर कि जो बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा कितना है? 3600 रुपया है। ठीक है, इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए सर कि ए की आय बी से 30% कम। कहता है कि ए का इनकम बी से 30% कम। अब एक बात बताना कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या जानते हो? 3/10। तो हम कहेंगे बी के पास अगर 10 है तो इसके पास 3 कम है, मीन्स कितना है? 7। आगे कहता है कि और बी की आय सी से ज्यादा है। बी की आय सी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर?
तो 137.5% ज़्यादा। तो बताना 137.5% का फ्रैक्शन। हम इसको लिख सकते हैं 100% और प्लस में लिख सकते हैं 37.5%। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 और 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/8। ये आपको याद होना चाहिए सर कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 और 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर 3/8। हम कहेंगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। 8 एकम 8, 8 3 कितना 11/8। तो हम कहेंगे सर कि सी के पास अगर 8 है ना तो बी के पास 11 ज़्यादा है, मीन्स कितना है 19। अब आप एक बात समझते होंगे कि यहाँ पर बी को हमको बराबर करना है। यहाँ देखो बी कितना है 10 है, यहाँ बी कितना है 19 है। तो इसको करेंगे सर बराबर। तो बराबर करने के लिए यहाँ 19 का गुना, यहाँ भी 19 का गुना, यहाँ पे 10 है तो यहाँ 10 का गुना और यहाँ भी 10 का गुना। देखना बी यहाँ भी 190, बी यहाँ भी 190, ए कितना हो गया 133, बी हो गया सर 190 और सी हो गया सर 80। अब आप आगे सवाल पढ़िए क्या कहता है। कहता है कि यदि ए की आय बी से 28,500 कम, 28,500 कम किसकी आय, तो ए की आय जो है बी की आय से कम, यही बोला हाँ, ए की आय बी से कम है। तो इन दोनों का अंतर बताना कितना होगा, 190 में 133 जाएगा कितना होगा सर 57 होगा। अब आगे आपसे कहता है कि किसका इनकम बताओ, सी का इनकम बताओ कितना होगा। तो सी का इनकम कितना है सर 80। अब आप बताइए कि 57 से ही कितना बार में कटेगा, तो 250 और 35 5 बार में कट जाएगा। तो हम कहेंगे सर 5 बार में कट गया। अब 8 पंचे 40 और 40 पर 3 शून्य, हम कहेंगे कि सी का हिस्सा कितना होगा सर, सी का हिस्सा होगा 40,000। उतारिए फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। देखिए सर अगला सवाल कहता है कि चमनलाल, आगे कहता है सर अरशद और जगजीत कहता है चुनाव लड़ते हैं। अरशद को कुल मतों का 35% मिला, अरशद को मिला सर 35%। कहता है कि प्रत्येक 35 मत पर चमनलाल को 14 मत मिलते हैं, 14 मत मिलता है प्रत्येक 35 मत पर। इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुना करना हो। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। तो चमनलाल को मिलता है सर 40%, अरशद को मिला 35%। 40 और 35 कितना 75। तो जगजीत को कितना मिलेगा 25%। अब आगे कहता है कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4,950 मत अधिक मिले। देखो विजेता को इससे कितना अधिक मिला सर, विजेता तो चमनलाल है और सबसे कम मत किसको मिला, जगजीत को मिला। तो आप बताना कि चमनलाल को जगजीत से कितना ज़्यादा मिला। तो कहिएगा सर 15% ज़्यादा मिला। और सवाल में कितना ज़्यादा मिला सर, तो 4,950 ज़्यादा मिला। तो आपको बताना है कि टोटल मतों की संख्या 100% बताना क्या होगा। तो कहेंगे सर 4,950/15 और गुना में 100, कटाना जरा, 15 तिया 45, फिर बचा 4, 15 तिया 45, 330 में 100 का गुना करेंगे सर तो 33 पर 3 शून्य। तो टोटल जो वोट है कितना है सर 37,000। उतारिए फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलिए सर अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है कि यदि किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है फिर 15% घटाया जाता है, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए सर, ठीक है। तो 15% का मतलब बताना, 15% का मतलब होता है सर 3/20। इसका मतलब पहले संख्या को 20 में 3 बढ़ाया जाता है तो हो जाता है 23, फिर 20 में 3 घटाया जाता है तो हो जाता है 17। तो आप कहिएगा सर कि पहले संख्या था कितना 4, अब हो गया कितना, तो 23 में 17 का गुना करना है। 17 दूनी 34, 340, 17 तिया 51, जोड़ 1 5 4 9 और 3, तो कहेंगे 391। अब आपसे सवाल में कहता है
कि यदि परिणाम 782 है, यहाँ देखो कितना है 391, और सवाल में कहता है 782, तो एक अनुपात क्या होगा सर 2 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा। तो एक्चुअल नंबर देखो कितना है 400। तो आप कहिएगा कि जो ओरिजिनल में नंबर है वो कितना है सर, ओरिजिनल में जो नंबर है वो है आपका 800। अब आप देखिए सवाल में क्या कहता है। अब सवाल में कहता है सर कि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ाया जाता है, और फिर से 20% घटाया जाता है। ये है मेरा संख्या 800। इस संख्या को क्या करा जाता है कि पहले 25% घटाया जाता है। 25% का मतलब 1/4, 4 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3/4। उसके बाद कहा कि 25% बढ़ाया जाता है। 25% का मतलब 1/4, 4 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 5/4। और आगे कहता है आपसे कि फिर 20% घटाया जाता है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 5 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा सर, 5 में 1 घटाएंगे हो जाएगा 4। ठीक, और कुछ कहा 25% घटाया, 25% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो परिणाम बताइए क्या होगा। ठीक है, चलो गुना करो। 4 चौक 16, 16 बचे 80, 10 बार में कट गया। अब कहेंगे 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 गुने 10 600। हम कहेंगे कि अब जो नंबर बना है सर कितना बना है 600 बना है। उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए सर 7 नंबर सवाल अब आपसे क्या कहता है x के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में सम्मिलित होती है x। फिर कहा कि और 20% छात्र फेल हो जाते हैं। स्कूल y में x से 130% ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि अगर परसेंटेज में ज्यादा बोलेगा तो 100 में जोड़ेंगे, अगर परसेंटेज में कम बोलेगा तो 100 में घटाएंगे। तो आप कहिएगा सर कि अगर ये 100% है ना, तो कहा 130% ज्यादा है, तो 130 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 230% हो जाएगा। अब आगे सवाल में कहता है कि यदि दोनों स्कूल में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 90% पास है तो स्कूल वाई में फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करें। तो हमको फेल का बताना है, तो हर जगह हम लोग क्या करेंगे सर फेल का परसेंटेज। तो x में देखो 20% फेल करता है, तो लिखना 20% फेल करता है। y में कितना फेल करता है पता नहीं। और कुल मिला के जो सवाल में कहा कि कुल मिला के 90% पास करते हैं, मीन्स फेल कितना करते हैं सर 10% फेल करते हैं। अब आपको क्या करना है, कोना कोनी घटाना है, बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटाना है। 20 में 10 घटाना 10 है ना। और ये रेशियो चेक कर लो x और y का क्या है 10:23। तो हम कहेंगे सर कि 23 अनुपात अगर 10 है, ऐसे लिख लो 23 अनुपात अगर 10 है तो एक अनुपात क्या होगा सर 10/3 होगा। और यहाँ से बताइए कि 10 अनुपात क्या होगा, तो 10 अनुपात होगा सर 10/23 गुना में 10, माने 100/23। हम लिखेंगे सर 10 अनुपात होगा 100/23। अब एक बात आप जानते हैं कि बीच का नंबर एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है। तो ये वाला 10 देखो इससे छोटा है, मीन्स इस वाले नंबर से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए वो 10 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ये बात पक्का हो गया। तो हम कहेंगे सर कि हम 10 में माइनस करेंगे। 10 में किसको माइनस करेंगे सर, तो 100/23 को घटाएंगे। तो आप कहिएगा कि 23 गुना 10 कितना हो जाएगा 230 माइनस 100 और बटे में 23। अब कहेंगे सर इसको घटाया जाएगा तो लिखेंगे 130/23। अब देखो 6 बार में अगर कटाओगे ना तो 6 बार में हो जाएगा 100 कितना 38 के आसपास। ठीक, 6 दूनी 12 120, 6 तिया 18 138 के आसपास। तो 6 से तो कम होगा, तो हम कहेंगे जो मेरा आंसर होगा सर 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो आप ऑप्शन एक बार मिलाएंगे और देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है 5.7%। तो आपका जो आंसर होगा सर वो कितना होगा 5.7%। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे सवाल करते हैं। तो अगला सवाल कहता है कि राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया, उसके वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया।
जिसके बाद उसने वेतन का शेष भाग 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावे उसने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया। उसने 5,000 रुपये बैंक में जमा किए और 1480 रुपये अपने रोजाना के छोटे खर्च के लिए रखे। उसका मासिक वेतन बताना है क्या होगा। ठीक है, करते हैं हम लोग। हम मान लेते हैं सर कि राजन का इनकम था x रुपये। ठीक है, अब हम लोग फ्रैक्शन से करते चलते हैं। हमसे कहा 10% राजन खर्च कर दिया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होता है। 10% का मतलब होता है सर 1/10। 10 रुपया में अगर 1 रुपया खर्च कर दिया, मैंने राजन के पास बचा कितना, 9/10। आगे पढ़िए। आगे कहता है कि 20% जो रिमेनिंग पैसा बचा ना, रिमेनिंग पैसा का 20% खर्च कर दिया। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 रुपया में 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4। उसके बाद कहता है कि जिसके बाद उसने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया। 40% का मतलब देखो क्या होता है, 2/5। 5 में 2 रुपया खर्चा कर दिया तो बचा 5 में कितना रुपया, 3 रुपया। फिर आगे बढ़िए। आगे कहता है कि 80% अलग अलग चीज पर खर्च कर दिया। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखिएगा तो लिखिएगा 80/100, काटोगे तो आएगा 4/5। मतलब 5 रुपया में 4 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 5 रुपया में 1 रुपया। अब सवाल में कहा, अच्छा देखो अभी और सवाल में कहा गया, अब कहा कि 5,000 रुपया फिर कहीं जमा कर दिया। जो भी पैसा बचा कि फिर 5,000 रुपया इसमें जमा कर दिया और अब जाके उसके पास बचा कितना, अब जाके बचा उसके पास सर 1480 रुपया। बस यहीं से आपको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, 5,000 को उधर बेचते हैं। 5,000 अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा 6,480। कितना हो जाएगा सर, 6,480। 9 से घटाते हैं, 9 सती 63, 9 दूनी 18, 4 दिया 12, 12 छक 72। तो x बराबर होगा सर 25 25 25 125। 125 गुना 6, 125 गुना 6, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3। तो 125 का डबल करना 250 और 250 का 3 गुना करना 750। तो लिखेंगे सर 750 पर 1 सुन्नाई 1 सुन्नाई, 2 को सुन्ना लगा दीजिए। तो आप कहिएगा सर कि उसका जो मासिक वेतन था वो कितना था, 75,000 रुपया था। इसको उतारिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चल हम लोग अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक खेल के सामान में 3 रंगों की टेनिस है। लाल टेनिस है, फिर कहता है सर हरी टेनिस है और फिर कहता है सर सफेद टेनिस है। अब आगे सवाल में आपसे कहा कि सफेद गेंदों की संख्या लाल से 60% अधिक है। सफेद जो है ना, सफेद, लाल हरी सफेद, कहता है सफेद गेंदों की संख्या लाल से 60% अधिक है। मतलब ये 100 है तो कितना है, 160। ठीक, आगे कहा कि और हरी गेंदों की संख्या सफेद से 12.5% कम। सफेद कितना है, 160। 12.5% का मतलब क्या बताया अभी आपको, 1/8। 12.5% 1/8, 8 दूनी 16, माने कितना कम है, 20 कम। 160 में 20 कम का मतलब 140। चाहो तो रेशियो में लिख लो, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 अट्ठी 16। लाल हरा सफेद का रेशियो निकल गया। सवाल में कहा सर कुल गेंद है 120, कुल गेंद है 120। यहाँ देखो 7 5 12 8 20, कुल गेंद है 20। 20 अनुपात 120 तो 1/6। अब आपसे सवाल में पूछा है तो कितनी हरी गेंद, कितनी हरी गेंद है सर, 7। तो 7 अनुपात होगा 6 गुना 7, मीन्स कितनी है सर, तो 42 गेंद है हरी। ठीक है, उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सर अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में 45% लड़के। अगर 45% लड़के तो लड़की कितना है, 55%। अब आगे कहा कि यदि 60% लड़के 70% लड़की उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज बताओ। तो अनुत्तीर्ण का बताना है तो हमको परसेंटेज भी किसका लेना होगा, अनुत्तीर्ण का ही लेना होगा। तो कहिएगा कि लड़का पास किया 60,
तो फेल कितना किया 40। लड़की पास की 70 तो फेल कितना की 30। अब टोटल कितना फेल किया यही बात हमको बताना है और हमको इसके संख्या का अनुपात पता है। लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात है 9:11। जब भी बीच वाला एवरेज निकालना हो ना तो आपको कुछ नहीं करना है सर, इसका इसमें गुना करना है 9 चौक 36 माने 360 और इसका इससे गुना करना है 30 गुना 11 330 और बटा में जो संख्या है इससे जोड़ देना है 11 9 कितना 20। तो जब जोड़ोगे तो लिखोगे 690 बटा में 20, जीरो से जीरो गया तो आपका उत्तर हो जाएगा सर 34.5। तो आप कहिएगा कि टोटल 34.5% जो स्टूडेंट है वो क्या हो गया सर फेल हो। उतारिए, इसके बाद हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कहता है ए की आय बी से 20% कम, ए की आय बी से 20% कम है, यानी 100 है तो कितना है सी। अब कहता है कि सी का इनकम जो है ना ए और बी के योग से, ए और बी के योग का 70%, जीरो से जीरो कटा लो माने कितना है 126। अब कहता है कि डी का इनकम सी से 25% ज्यादा है ना, ठीक है ना, हाँ डी से 25% ज्यादा है। तो देखो 126 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 126 का 1/4 निकालना है, ठीक। 126 का आधा बताओ या फिर 4 का भाग लगा लो, 4 दिया 12, 4 एकम 4 और बचा कितना 2, 4 पंचे 20, जोड़िए सर 0.5, 6 1 7, 3 2 5 और 1 माने डी के पास कितना है 157.5। अब आगे कहता है बी और डी के आय में अंतर, बी और डी के आय में अंतर देखना 57.5 और रुपया में अंतर बताना, रुपया में अंतर है 23,000 और पूछा किसके बारे में बताना, तो पूछा है सर ए का इनकम बताओ, ए कितना है 80। तो अब आप बताइए सर ये कितना बार में कटेगा, ठीक है 57, सारे 57 का डबल कितना हो जाएगा करो तो 50 का डबल 100 और सारे 7 का डबल 15, 115, 115 का डबल करना 230। तो ये बात पक्का हो गया कि 230 जो है इससे 4 बार में कटेगा मैंने 400 और 400 गुना 80 करिएगा तो 8 चौक 32 और इस पर 3 जीरो। तो आप कहिएगा सर कि जो ए का हिस्सा है वो कितना होगा 32,000 होगा। उतारिए, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि ए का भार बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है। फिर कहता है जिसका भार सी से 30% अधिक, जिसका भार सी से 30% अधिक है। इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना है सर 130 है और 130 से ही 20% ज्यादा है। 130 का 20% बताना 26, 130 में 26 जोड़ेंगे 156, 156। अब आपसे कहता है ए का भार सी से कितना अधिक है, तो बताना ए का भार सी से कितना अधिक है 56 अधिक है। किससे अधिक है सी से अधिक, गुना में तो 100 से 100 उड़ गया सर, तो कहिएगा कितना अधिक है 56% अधिक। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल अच्छा है, इसको हम लोग एलिगेशन से भी बना सकते हैं, बहुत तरीका से बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम जो तरीका बता रहे हैं उसको आप सीखिए। कहा एक गांव की जनसंख्या है 15,280, 15,280 और ये 15,280 जो है जनसंख्या बढ़ के हो जाती है 18,428। तो इसमें इसको घटाना जरा कितना बढ़ गया, तो आप देखिएगा 2148 से जनसंख्या बढ़ गई। अब सवाल को पढ़ते चलो करते चलो। कहा कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280, यदि पुरुष की जनसंख्या 25% और महिलाओं की जनसंख्या सिर्फ 15%, महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाती है। तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या के बीच का अंतर बताइए क्या होता है, ठीक है चलो अंतर बताते हैं। अब देखो इसको तरह तरह से कर सकते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो हम आपको बोले सर इसको आप तरह तरह से कर सकते हैं। तो आप कहिएगा कि पुरुष 25% बढ़ा, महिला 15% बढ़ी,
15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15% को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 25% माइनस 10%। 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 25% माइनस 10%। अगर इस 10% को थोड़ा देर के लिए हटा दे तो हम क्या कहेंगे? महिला भी 25 बड़ी, पुरुष भी 25 बड़ा। तो अब बताओ कि टोटल जो जनसंख्या है इसका 25% कितना हो जाएगा? 15,280 का 25%। 25% का मतलब 1/4 घटाना कर, 4 तिया 12, बचा कितना? 2, है ना। 4 तिया 12 बचा 3, 4 या 32, 4 दूनी 8। तो कहिएगा सर कितना होता है? 3820 होता है। तो आप कहिएगा आपके तरफ से जो जनसंख्या बढ़ा है सर वो 3820, और यहाँ जो जनसंख्या बढ़ा है वो 2148। तो बताना कितना का अंतर आया? 10 में 8 गया, 11 में 4 जाएगा 7, यहाँ कहेंगे सर 7, 7 में गया 6, तो कहिएगा 672। जो 672 जनसंख्या एक्स्ट्रा आया इसका कारण पता है? इसका कारण है सर कि लिखना 15 था, हम लिख 25 दें, मैंने महिला का 10% एक्स्ट्रा ले लिए, इसी कारण 672 एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो आप कहिएगा सर कि 10% बराबर 672। तो 100% का मान होगा सर 672 पे 1। इसका मतलब महिला का जनसंख्या 6720। अब पुरुष का जनसंख्या कैसे निकालोगे? इसमें इसको घटाओ, 0 में 0 ले जाओ 0, 8 में 2 ले जाओ 4, सॉरी 6, और 12 में 7 ले जाना 5, और यहाँ कहेंगे सर 14, 14 में 6 जाएगा 8। अब आप इसको घटा लीजिए सर, वही आपका आंसर। वैसे तो लास्ट डिजिट से भी हम बता देंगे, 0 में 0 गया 0, 6 में 2 गया 4, जिसके लास्ट में 40 होगा वही मेरा उत्तर होगा। आप पूरा घटा लीजिए। आप कहिए 15 में 7 जाएगा 8, आप कहिए 7 में 6 जाएगा 1। तो महिला और पुरुष के जनसंख्या में जो अंतर है सर वो 1840। बाकी सवाल को आप एलिगेशन से भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसको उतारिए फिर हम लोग आगे चलिए सर। अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कहता है सर कि 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत में सोमवार को प्रारंभिक मूल्य में 10% की कमी होती है, मंगल को 20% की वृद्धि होती है, और बुधवार को फिर से 8% और गुरुवार को 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य 5511.24 रुपये है तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य कितना? देखिए बहुत आसान सवाल है। हम क्या उसका मूल्य था x। अब कहता है कि 10% घटा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/10, 10 में 1 घट गया, मैंने 10 में कितना बचा? 9 बचा। फिर आगे बढ़, आगे कहता है कि मंगल को 20% बढ़ा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 में 1 बढ़ गया, 20% कहा 20% की वृद्धि होती है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/5, 5 में 1 बढ़ा तो हो गया 6, 6/5। अगला कहा सर 8% की और 5% की वृद्धि होती है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, तो कहेंगे 25 में 2 बढ़ गया तो 25 से 27। और फिर कहा सर 5% से बढ़ गया, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, और 5 में 1 बढ़ गया मतलब कितना हो गया? 6/5। और अब जाके सोना का कीमत हो गया है सर 5511.24। बस इसको कटाना होगा आपको, जो कटाने में समय लग जाए, इसको उड़ाना, यहाँ 0 हम कहेंगे सर कितना हो जाएगा? कटा, अच्छा लास्ट में 5% कहा है। 5% का मतलब होता है 1/20, 20 में 1 बढ़ा मीन्स 21/20, कटाई 20 पंचे 100, 100 से 100 का काम करना, तो x बराबर कहेंगे सर 5511.24 गुना में 10, 25, और बटे में है सर 9 गुने में 6 गुने में 27 गुना में 21। इसको आप कटाइएगा सर तो आपका उत्तर आ जाएगा 4500। इसको गुना भाग का जरा कलाकारी आप लोग भी थोड़ा थोड़ा कीजिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो देख के कोई ड्राइवर सीखा है? कोई ड्राइवर बना है? वीडियो देख के ड्राइवर बनने के लिए गाड़ी चलाना पड़ता है, तो सवाल बनाने के लिए गुना भाग आपको खुद से काटना है, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत कर लीजिए सर। ठीक, उतारिए फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं।
चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं सर। अगला सवाल कहता है कि राधा अपनी आय का x% बताती है। सवाल ऐसा करवा चुके हैं कि एक तरफ लिखते हैं एक्सपेंडिचर, एक तरफ लिखते हैं सेविंग और बीच में लिखते हैं सर इनकम, और इसको एलिगेशन से करा करिए, ज़्यादा आसान एलिगेशन से करिए। कहता है कि राधा अपनी आय का x% बचाती है यदि उसकी आय 28% बढ़ जाए। फिर कहता है और उसका व्यय 20% से बढ़ जाए, और आगे कहता है सर उसकी बचत 40% से बढ़ जाए। आपको करना है कोना कोनी घटाना है, बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटाना है। बताओ 28 में 20 गया 8, 40 में 28 जाएगा, बोलो 12, घटा दो कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8। तो हमको बताइए सर कितना बचाता है, 2 रुपया बचाता है, 3 रुपया खर्चा करता है, कमाता कितना है 5%। में बदल दो तो कहेंगे सर 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, मीन्स 40% बचाता है। उतारो। चलो अगला सवाल कहता 3 व्यक्ति है सर ए बी सी। तो देखो जो भी सवाल करवा रहे हैं सीजीएल मेन 2020 वाला जो सवाल हम करवाए थे आपका, वैसा ही सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग तो हमको नहीं लग रहा है अभी तक। ए बी सी अपने मासिक वेतन का 10%, 7%, 9% एक ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का मासिक वेतन समान है। यहाँ लिखते हैं हम वेतन और यहाँ लिखते हैं दान का। ए 10% दान करता है, मैंने 100 रुपया में 10 रुपया दान। बी 7% करता है, मैंने 100 रुपया में 7 रुपया दान। और सी 9% करता है, मैंने 100 रुपया में 9 रुपया दान। आगे कहता है सर कि ए और बी के दान के बीच का अंतर है 900। यहाँ देखो कितना है 3 अनुपात 900 मीन्स 1 अनुपात 300। तो 10 अनुपात सर 3000 और 7 अनुपात सर 2100। तो ए और बी का दान निकल गया। आगे पढ़ो सवाल कहता है कि यदि ए और बी द्वारा कुल दान सी से 600 रुपया अधिक, ए और बी का पहले कुल दान निकालो। 2100 और 3000 कितना 5100। इसमें हम क्या करेंगे सर 600 घटा देंगे तो आ जाएगा सी का दान। सी का दान कितना हो जाएगा 4500 और सी का दान यहाँ कितना है 9। तो 9 अनुपात 4500। तो 1 अनुपात होगा सर 500। कहा सी का इनकम बता। सी का इनकम है 100 रुपये। तो 100 अनुपात होगा 100 गुना 500, मैंने 5 पर 4 गो शून्य, मैंने कितना 50,000। उतारिए सर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सर अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल सेम वही इनकम एक्सपेंडिचर वाला सवाल है जो आपको हम बहुत बार बोले हैं सर, इसको एलिगेशन से लगाइए, ज़्यादा आसान होता है। कहा कि लकी अपने आय का 85% खर्चा किया। कितना खर्चा 85%। तो बचाया कितना सर 15%। बचत हुआ 15%। अब कहता है कि यदि उसके खर्च में x% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है और उसके इनकम में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान बताना है क्या। यही x है सर, किसी x का मान रेशियो होता तो 5 या 15 यहाँ करना 5 एकम 5, 5 सतह 35। ध्यान रखिएगा कोना कोनी घटाते हैं सर। 7 में 26 जाएगा कितना होगा 34। 7 अनुपात 34 तो 1 अनुपात 2 तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 6। बीच वाला नंबर एक नंबर से बड़ा होता है, दूसरे नंबर से छोटा होता है। तो ये बीच वाला नंबर जो है इससे छोटा है, मीन्स इससे बड़ा होगा। तो आपको क्या करना है सर 26 में ये वाला 6 घटा देना। तो आप कहिएगा कि खर्चा जो है कितना % बढ़ गया सर 20% से बढ़ गया। इसको उतारिए, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलिए सर अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल है कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें 35% लड़कियां हैं। अगर 35% लड़की है तो लड़का कितना है सर 65%। उसके बाद कहता है कि 80% लड़के और 90% लड़कियां एक वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट। अगर 80% लड़का पास किया फिर कितना की 20%। अगर 90% लड़की पास की तो फिर कितना की 10%। हमको बताना है कुल मिला के कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल किया।
ठीक है, कटा 5 सते 35, 5 से कितना 13, ठीक है। तो हमको बीच वाला जब भी निकालना होता है तो हम क्या बोले थे, इसका इसमें गुना करते हैं। 10 गुना 7 होता है 70, आई हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और बटे में दोनों का जोड़। तो जोड़िएगा इसको, 260 में 70 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 330 बटा में 20, 0 से 0 कटा तो कहेंगे 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 बचे 10, माने टोटल 16.5% बच्चा जो है क्या हो गया सर, फेल हो गया। इसको उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं सर। अविनाश के पास गौरव के तुलना में विभिन्न देशों से 20% कम सिक्का, इसके पास 20% कम, और गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के। तो चेतन के पास अविनाश के तुलना में सिक्कों की संख्या कितना परसेंट कम है। देखो इसके पास 100 है तो इसके पास है सर 140, और इसके पास का 20% कम है तो 140 का 20% निकालना, 140 का 10% होगा 14, 14 दूनी 28, अगर इसमें 28 घटा देंगे सर कितना हो जाएगा 112, ठीक है। अब कहता है कि चेतन के पास अविनाश से कितना कम, तो चेतन के पास 12 कम है, किससे कम है अविनाश से, माने 112 गुना में 100। तो काटेंगे सर 2 से 4 से कटा, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 4 या 32, 4 से 25, 4 से कितना 7, 25 दिया 75 बटे 7, तो कहेंगे सर 10.7 सते 49, 10.7% के आसपास जो है कम। उतारिए फिर हम लोग 2020 के सीरियल का आखिरी सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए सर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो जाता है और इस प्रकार उसका मान 175/4% से कम हो जाता है। भिन्न का मान क्या था, देख रहे हो ना विनोद। देखो अगला सवाल, बीच बीच में हम विनोद से भी कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। विनोद यही सामने में बैठे हुए। देखिए अगला सवाल है सर, एक संख्या x और उसका व्युत्क्रम, दोनों का जब अंतर करते हैं तो संख्या से कितना कम हो जाता है, 175/4। परसेंट खत्म करेंगे 100 से लगाएंगे, 25 से क्या बाद में 25 सते 175, 25 चौक 16, सॉरी 25 चौक 100, तो कहेंगे 7/16 कम हो जाता है। 1/x को इधर ले, x माइनस 7/16 बराबर 1/x, 16 में 7 जाएगा, 9/16 x बराबर 1/x, x का x में गुना करेंगे, x स्क्वायर बराबर 16/9, x बराबर होगा सर 4/3। तो उतारिए सर। तो आपका 2020 का प्री का सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए तो आपका 2020 का सवाल सीजन प्री का खत्म हो गया। तो इसके बाद और भी आपको कौन कौन से चैप्टर का प्रीवियस ईयर का सवाल चाहिए आप बताइए, ठीक है। उसका हम 2020, 21, 22 जिस भी ईयर का आप कहिएगा, जोन सा चैप्टर कहिएगा, क्योंकि अभी MTS का एग्जाम है, CGL का एग्जाम है, आने वाला CHSL का एग्जाम है, CPO का एग्जाम है। तो जो भी चैप्टर आप कहिएगा हम कर देंगे। तो विनोद का एक और शायरी है, विनोद का एक और शायरी कह देते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म करते हैं। ला विनोद। तो देखिए विनोद का एक शायरी है, शुरू शुरू में समझ नहीं आएगी, हमें समझने में सबके आंकड़े अटकते हैं, कि शुरू शुरू में समझ नहीं आएंगे, हमें समझने में सबके आंकड़े अटकते हैं, और कुछ तो ख्याल रखा करो हम जैसों का, और कुछ तो ख्याल रखा करो हम जैसों का, हम उनमें से हैं जिनके लिए लोग बाद में तरसते हैं। तो चलिए सर धन्यवाद, हम लोग नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं।